हेलो एवरीवन, इस वीडियो में त्रिभुज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। और त्रिभुज जानते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो मैं इसमें खास ज़्यादा चीज़ नहीं है, तो मैं प्रश्न को हल कर देता हूँ। इससे पहले कुछ 2-3 पॉइंट है, उसे आपको ध्यान में रखना है। क्या 2-3 पॉइंटें हैं, आपको क्या याद रखना चाहिए, ये आपको याद नहीं बल्कि दिमाग में रखना है। एक फिगर के माध्यम से, एक त्रिभुज के माध्यम से मैं समझता हूँ। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर क्या मान लीजिए सी है। अगर ऐसा त्रिभुज है और इस पर एक बिंदु ई मान लेते हैं, या तो ए बी सी है ना, तो यहाँ पर ई मान लीजिए, यहाँ पर एफ मान लीजिए। ऐसा है और इसको है ना समानांतर, किसके समानांतर, बी सी समानांतर ई एफ है। अगर बी सी समानांतर क्या दिया है, ई एफ है, तो इसका अर्थ है कि ये भुजा एक ही अनुपात में होगा। तो एक ही अनुपात में कैसे लिखेंगे, ए ई बट्टे क्या लिख देंगे, ई बी बराबर ई एफ ए एफ बट्टे एफ सी लिख देंगे। जानते हैं ना, इस तरह लिख देना होगा। तो आपको यही एक बात समझना था। एक और बात समझना है कि त्रिभुज यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। एक त्रिभुज यहाँ पर ले लिए पी क्यू आर, और दोनों समरूप है। समरूप का मतलब कि जितना दोनों है ना, तीनों का एंगल समान होगा, अब भुजा एक ही अनुपात में होगा, यही समरूप हो गया। तो दोनों समरूप है, तो इनका एरिया होगा ए बी सी का एरिया बाई एरिया पी क्यू आर का एरिया जो है वो तीनों भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो तीनों भुजा क्या है, ए बी, इनका ए बी हो गया, इनका क्या हो गया पी क्यू, इनके वर्ग बराबर बी सी बाई क्यू आर का वर्ग बराबर ए सी बाई पी आर के वर्ग के बराबर होता है। तो ऐसा होता है। और कहीं भी आपको दिया है, अगर ए बी हो सकता है कि है ना बी सी समानांतर ई एफ है, तो ये क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा। अगर कहीं दिया है ए ई बट्टे बी ई बराबर ए एफ, क्या है ए एफ बट्टे एफ सी, अगर इस तरह बट्टा में है तो इसको है ना इसी समानांतर हो जाएगा बी सी। अगर ऐसा लिख देंगे ना तो समानांतर भी ऐसा लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में, तो एक त्रिभुज बना लीजिए ए बी सी में एक्स और वाई क्रमशः भुजा ए बी, तो भुजा ए बी ये है, अब भुजा ए सी, तो ए सी ये वाला है कि दो बिंदु तथा है ना, दो बिंदु कौन है, एक्स और वाई। इसका वो एक्स है और एक वाई है। कह रहा है कि एक्स वाई बी सी के समानांतर है। बी सी के एक्स वाई को मिला दीजिए, तो किसके समानांतर है, बी सी के। यदि ए एक्स अनुपात एक्स बी बराबर 2:3 है, तो ए वाई अनुपात वाई सी का मान क्या होगा। तो क्या है ना, अगर ये बी सी समानांतर अगर एक्स वाई के रहेगा, उसमें पहले ही ऑलरेडी कह रहा है कि यहाँ पर ऑलरेडी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑलरेडी क्या रहा है, एक्स वाई समानांतर किसके है, बी सी के है। ऑलरेडी कह ही रहा है। जब ऐसा समानांतर रहेगा तो इसका भुजा एक ही अनुपात में हो जाएगा, तो ए एक्स बट्टे एक्स बी हो जाएगा बराबर ए वाई बट्टे वाई सी हो जाएगा, वाई सी। यानी इस भुजा के अनुपात ये भुजा, इस भुजा के अनुपात ये भुजा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ लिखा है, ये नियम है, थेल्स प्रमेय का नियम है। कह रहा है कि आपको ए एक्स ये 2 है और एक्स बी कितना है, 3 है। तो कह रहा है कि ए वाई और ए वाई सी का अनुपात निकालिए। तो इसका वैल्यू तो दिया है, ए एक्स अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा। तो इसका 2 दिया है, ए एक्स का वैल्यू 2 और एक्स बी का मान 3 दिया, तो 3 लिख दिए। ए वाई बाई वाई सी का वैल्यू निकालना है, तो इसको लिख सकते हैं
ए वाई अनुपात वाई सी बराबर 2:3। ए वाई तो ए वाई बट्टा का मतलब होता है अनुपात, अनुपात लिख दिए। वाई सी तो वाई सी बराबर 2 है तो 2 लिख दिया। ये बट्टा का मतलब क्या होता है अनुपात, अनुपात लिख दिए 3 का 3। तो 2:3 कहाँ है, ये ऑप्शन बी में दिया है, तो बी में आपको मार देना है। देखिए दो समरूप त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्रमशः 81 और 49 है। तो त्रिभुज ए बी सी की ऊंचाई इतना दिया है, तो पी क्यू की ऊंचाई क्या होगा। देखिए एक दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज क्या है आपको समरूप भी दे रहा है। इसका नाम भी दिया है ए बी सी, इसका नाम दिया है पी क्यू आर। देखिए प्रश्न में पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्रमशः, तो ए बी सी का 81 दिया है, अब पी क्यू आर का 49 दिया है, और ए बी सी की ऊंचाई भी दिया है। तो देखिए हम बताए थे कि त्रिभुज ए बी सी का एरिया त्रिभुज ए बी सी बाई एरिया त्रिभुज पी क्यू आर, इनकी ऊंचाइयाँ है ना, इसका ऊंचाई ये पहला त्रिभुज है, इसकी ऊंचाइयाँ H1 मान लेते हैं और इसकी ऊंचाइयाँ H2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं H2। अब देखिए और इनका वर्ग होता है, यानी ऊंचाइयाँ है इनका वर्गों का, वर्ग का क्या होता है स्क्वायर होता है कि नहीं। वर्ग का मतलब क्या होता है स्क्वायर, इन भुजा का अनुपात होता है, अनुपात का वर्ग। तो ये H1/H2 अनुपात हो गया, अनुपात का मतलब बटे, इसका स्क्वायर का तो स्क्वायर कर दिए। अब ए बी सी का वैल्यू 81 है तो 81 लिखिए, और पी क्यू आर का वैल्यू 49 है तो 49 लिखिए, बराबर देखिए करा कि यहाँ पे कि त्रिभुज ए बी सी की ऊंचाई है, पहले त्रिभुज का दिया है 4.5 सेंटीमीटर दिया ऊंचाई। H2 निकालना है, दूसरे भुजा यानी दूसरे त्रिभुज की ऊंचाइयाँ ज्ञात करना है। तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाइयाँ जो H2 माना है तो H2 रहने दिए हैं। वर्गमूल लगाइए दोनों तरफ, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 81 का वर्गमूल 9, 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकालिएगा तो ये वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा तो क्या होगा 4.5 H2। अब जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 9 गुने H2 बराबर 5.5 गुने 4.5 गुने 7, H2 बराबर 4.5 गुने 7, क्या है 7 है तो 7 लिख दीजिए। ये गुना है तो बटे में जाएगा, तो 9 एकाई 9 गुना है तो बटे में चला गया। अब 9 एकाई 9 और 9 पाँचे 45, 9 पाँचे कितना हो गया 45, ये 5 है 0.5। अब देखिए 7 पाँचे 35, तो 35 लिखेंगे ना तो आप 35 लिख दिए। अब पॉइंट के बाद का अंक है, एक अंक है, तो इधर से एक अंक के बाद पॉइंट डाल दीजिएगा। तो 3.5 सेंटीमीटर आंसर, 3.5 सेंटीमीटर ये बी ऑप्शन में दिया है। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में किसे, तो सम है ना, समचतुर्भुज का भुजा की जो भुजा निकालना है, समचतुर्भुज का भुजा अगर निकालना चाहें तो 1/2 इंटू पहले विकर्ण का वर्ग, तो पहले विकर्ण का वर्ग कितना है 6 है वर्ग, यहाँ दिया ना पहले विकर्ण 6 तो 6 सेंटीमीटर प्लस दूसरे विकर्ण का वर्ग, तो दूसरे विकर्ण का वर्ग कर देना चाहिए। समचतुर्भुज का फॉर्मूला होता है, समचतुर्भुज की भुजा का फॉर्मूला होता है 1/2 पहले विकर्ण का वर्ग प्लस दूसरे विकर्ण का वर्ग 1/2 करके। तो पहले विकर्ण 6 सेंटीमीटर, दूसरे विकर्ण 8 सेंटीमीटर, तो मैंने 8 सेंटीमीटर है तो इसका स्क्वायर कर दिए, दोनों का वर्ग कर दिए। अब 1/2 लिखिए, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 1/2 लिखिए, इसको जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा, 6 4 10, 6 3 9 1 10, 1/2 10 का 100 का वर्गमूल 10 होता है, 2 1 2, 2 5 10, तो ये 5 सेंटीमीटर आया। तो 5 सेंटीमीटर कहाँ है, ऑप्शन आपको सी में दिया है। कहा दो समरूप त्रिभुज के परिणाम क्रमशः 30 और 20 है। यदि पहले त्रिभुज की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, दूसरे त्रिभुज का भुजा का अनुपात क्या होगा, संगत भुजा की लंबाई क्या होगा। तो पहले त्रिभुज क्या है, पहले त्रिभुज में त्रिभुज का नाम नहीं लिख के आया, तो त्रिभुज पहला त्रिभुज मान लेते हैं, त्रिभुज 1 नहीं मान लेते, बाई त्रिभुज इसको 2 मान लेते हैं, बराबर यदि त्रिभुज के पहले भुजा की, तो पहले त्रिभुज का भुजा की लंबाई जो दिया है वो 8,
दूसरी त्रिभुज की भुजा की लंबाई नहीं मालूम है, दूसरे त्रिभुज की भुजा नहीं मालूम है, तो दूसरे भुजा को क्या मान लेते हैं, उस त्रिभुज की भुजा को मान लेते हैं x से मान लेते हैं, x से हम डिनोट कर दिए। ये पहला त्रिभुज है, अनुपात कर दिए, बट्टा कर दिए बाई दूसरे त्रिभुज। पहले त्रिभुज का 18 दिया था, 18 लिख दिया, दूसरा त्रिभुज नहीं दिया था, x मान लिए। अब देखिए ये पहला त्रिभुज की है ना जो परिमाप दिया वो 30 दिया है, और दूसरे त्रिभुज का जो है ना परिमाप दिया वो 20 दिया है, बराबर 18 तो 18, यहाँ पर x है तो x लिखिए, 0 से 0 कट गया तो 3/2 बराबर 18/2 x है, ये x है तो x लिखिएगा। जानते हैं 3 इकाई 3 ये कट सकता है ऊपरे ऊपरे, 3 इकाई 3, 3 छक 18 होता है, तो 18 लिख दिया। अब x में 1 से गुना करते हैं x हो जाएगा, और 6 दूनी 12, तो 12 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ये 12 सेंटीमीटर आपका कहाँ है, ये डी ऑप्शन में है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल क्या होता है, तो ये पहले ही बता दिए थे, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। करा त्रिभुज पी क्यू आर, तो ये त्रिभुज को बनाना पड़ेगा आपको, पी क्यू आर बना लिए, इसमें पी क्यू है, पी आर ये है बराबर है, यानी पी क्यू और पी आर क्या है, बराबर है। तो करा कोण क्यू जो दिया है वो 40 डिग्री है, तो कोण पी क्या है, कोण पूछ रहा है। तो देखिए ये दोनों भुजा बराबर है, तो इसके सामने वाला कोण बराबर हो जाता है, तो इनके सामने तो 40 है, ठीक है, और इसके सामने कितना हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा, क्योंकि दोनों भुजा बराबर थे, इनके इस भुजा के सामने वाला कोण बराबर हो जाता है। दो भुजा बराबर है तो उसकी भुजा के सामने तो ये भुजा के सामने वाला ये हो जाएगा 40, और इस भुजा के ऑलरेडी 40 दिया ही था, तो इसके कारण ये 40 था, तो इससे ही पता चल गया ये 40। यहाँ पर अगर पता करा कि कोण P निकालिए तो कोण P निकल जाएगा, क्योंकि कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री होता है कि नहीं, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब मुझे कोण P निकालना है तो रहने दीजिए, कोण Q का वैल्यू 40 है तो 40 लिखिए, कोण R का वैल्यू भी 40 है तो 40 लिखिए, बराबर 180 तो 180, कोण P प्लस 40 40 80 हो जाएगा, 40 40 80 बराबर 180, कोण P बराबर 180 माइनस 80 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100, तो ये 100 हो रहा है, तो 100 डिग्री कहाँ है, ये डी ऑप्शन में। नहीं ये डी ऑप्शन में, ये तो बना दिए थे, इसका योग 180 डिग्री तो बता दिए थे। इसमें देखिए 6 वाला में 100 कहाँ है, तो डी ऑप्शन में है, ये आपका 6 वाला में। देखिए दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 111 अनुपात 64 है, तो इनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात, देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात दिया जाएगा ना, तो इसका कभी कर रहा है आपको संगत माध्यिकाओं का अनुपात, तो संगत माध्यिकाओं का अनुपात करेगा ना, इसका वर्गमूल चढ़ा दीजिएगा। क्या चढ़ा दीजिएगा, वर्गमूल। तो 121 का वर्गमूल क्या होता है 11, 121 का वर्गमूल 11 और 64 का वर्गमूल 8, तो 11 अनुपात 8 कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया है। और क्षेत्रफल का अनुपात है तो उनकी संगत माध्यिका का अनुपात का है, तो वर्गमूल निकाल लीजिए इसी का, तो मैंने वर्गमूल निकाला, तो ये ऑप्शन कहाँ दिया था, ए में दिया था। करा त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर ए स्क्वायर बराबर पी क्यू ए स्क्वायर प्लस क्यू आर ए स्क्वायर है, तो कोण क्यू क्या होगा, तो देखिए इसके फिगर के माध्यम से समझिए। एक त्रिभुज लिया है, एक त्रिभुज मान लेते हैं यहाँ पर, देखिए पी क्यू आर, तो पी क्यू आर ले लिए हैं। जान रही कि यहाँ एक भुजा दो भुजाओं के वर्ग के बराबर है, तो हम जान रहे समकोण त्रिभुज, इसलिए मैं यहाँ समकोण त्रिभुज बनाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पी आर जो है ना, ये वो वर्ग किया, तो पी आर वो का मतलब है कि वो कर्ण है, तो पी आर लिख दिए, बाकी इधर क्यों लिखाएगा, तो क्यों कितना डिग्री का, 90 डिग्री का है। तब नहीं आप क्या करते हैं, पी आर ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी क्यू का ए स्क्वायर प्लस क्यू आर का ए स्क्वायर करते हैं। अगर ये 90 डिग्री कैसे पता चल गया, ये आपके ये भुजा, एक कर्ण का भुजा हमको पता चल गया था, तो एक कर्ण का भुजा का वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, तो इसका वर्ग कर दिए, तो यहाँ क्यों छट गया है, तो क्यों का मान कितना होगा 90 डिग्री ना होगा, तो ऑप्शन कहाँ डी में दिया है 90 डिग्री। ठीक है, आगे नेक्स्ट में चलिए। नेक्स्ट में है, आप देखिए दो समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात 4/9, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो इनका क्षेत्रफल का अनुपात करेगा तो इनका वर्ग कर दीजिए, तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16, तो 16 कहाँ है देखिए यहाँ पर है, और 9 का वर्ग 81, तो ऑप्शन डी हो जाएगा।
10 में देखिए, त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजा AB तथा AC इस प्रकार है कि DE समानांतर BC है। तो AD बाई DB 4/5 है, तो AC 18 सेंटीमीटर है, तो AE निकालिए। बड़ा इजी क्वेश्चन है, आपको केवल इसमें पकड़ना है कि पॉइंट पकड़ना है। देखिए यहाँ पे A है, B है, C है। अब इस बिंदु में DE क्रमशः किसको कर रहा है? भुजा AB यही ना आपका, अब भुजा AC यही ना आपका है। इसी को क्या कर रहा है? इस प्रकार करता है कि DE समानांतर हो जाता है किसके? BC के। DE समानांतर BC के है। अब है तो इसको क्या लिख सकते हैं? जब समानांतर रहता है तो AD बाई DB बराबर AE बाई EC लिखते हैं। जानते हैं AD बाई BD का वैल्यू दिया है यहाँ पर। AD बाई BD का वैल्यू कितना दिया है? 4/5 है, तो 4/5 लिख दिए। अब मुझे AE ज्ञात करना है, तो AE ऊपर रहने दीजिए और EC इसमें दे ही नहीं रखा है। AC दिया है, EC नहीं दिया। AC दे रखा है, EC नहीं। तो EC है ना, ये इतना है आपको, तो EC कैसे निकलेगा? पूरे में से, तो पूरा क्या है? AC है में से क्या करते हैं, हमको EC निकालना है। तो EC निकालने के लिए पूरे में से AE घटा दीजिए। तो AE घटा देंगे तो EC निकल जाएगा। मैंने EC के स्थान पर क्या लिखा है? AC माइनस AE। तो क्या बच जाएगा? EC बच जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं। 4/5 AE तो AE रहने दीजिए। AC का वैल्यू कितना है? 18 है, तो 18 लिखिए माइनस AE। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये 4 × 18 माइनस AE बराबर 5 में AE से गुना करेंगे तो 5 AE हो जाएगा। अब देखिए गुना करिए, 18 चौका 72 माइनस 4 AE बराबर 5 AE। 72 हो गया बराबर 5 AE प्लस 4 AE। 72 बराबर 5 4 9 AE। अब AE का मान निकालना है, तो 72 बटे कितना हो गया? 9 9 इकाई 9 9 8 72। तो AE का वैल्यू कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर यूनिट में है, तो सेंटीमीटर यूनिट हो जाएगा। तो 8 सेंटीमीटर यूनिट ऑप्शन आपको A में दिया है, तो आपको A लिख देना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? 11 में दीजिए, कर ABC। तो ABC आपको बना देना है। इसमें थोड़ा टाइम लेंगे, तो आपको काम भी करके देंगे। करा PQ बिंदु AB और AC को क्रमशः इस प्रकार है। तो आपको 1-2 पॉइंट दिया है, यहाँ P दिया है, यहाँ पर Q दिया है। इस प्रकार है कि PQ समानांतर है किसके? BC। और AP का वैल्यू दिया है 3, AP का वैल्यू 3 दिया है। PB का वैल्यू कितना है? PB का 2 है। चलिए, और AQ का वैल्यू आपको दिया है 6, AQ का वैल्यू 6 दिया है। और यहाँ पे AQ का वैल्यू 6 दिया है और QC का वैल्यू x है, तो मान निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि समानांतर पहले ही दे रहा है। DE समानांतर किसके है? BC के। DE समानांतर किसके हैं? BC के। और जब BC के है तो DE समानांतर BC के है, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? AP होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो आपको AP बाई PB बराबर AQ बाई QC। जब दोनों समानांतर रहता है ना, इसकी भुजा एक ही अनुपात में होगा। AP बाई PB और AQ बाई QC हो जाता है जब दोनों भुजा समानांतर होगा। क्यों? BC समानांतर PQ के है। वैल्यू रखिए, AP का वैल्यू मान 3 है और है ना, PB का वैल्यू 2 है और AQ का वैल्यू 6 है, इसका वैल्यू x है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 × x बराबर 6 × 2 हो जाएगा।
x बराबर 6 गुने 2, आई गुना है तो बट्टा में चला जाएगा, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4 सेंटीमीटर हो गया। यूनिट आपको सेंटीमीटर में दिया था, तो 4 सेंटीमीटर 11 का बी ऑप्शन में दिया है। कह रहा दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो इनके संगत ऊंचाइयों का अनुपात, जब संगत ऊंचाई माध्यिका भुजा ऐसा लिखा रहेगा तो वर्गमूल निकाल दीजिए। तो 9 का वर्गमूल 3, तो 3 कहाँ है, यहाँ पर दिया है, 4 का वर्गमूल 2, तो ये ऑप्शन बी में दिया है। आगे देखिए चित्र DE समानांतर क्या है, बी फिगर देखिए, DE समानांतर आपको फिगर दिख रहा होगा BC है, और AD बाई BD, AD आपको 3 है अब BD क्या है 5 है, ये दिया है। और AC का वैल्यू, AC यानी पूरा का वैल्यू दिया है 4.8 सेंटीमीटर। तो कह रहा AE निकालिए, तो AE निकालने के लिए आपको पता है DE समानांतर किसके है, BC है। जब समानांतर होगा तो AD बट्टे क्या हो जाएगा BD, या DB लिख दीजिए, AD बट्टे क्या लिख दिए है ना DB, या BD लिखिए या DB लिखिए, बराबर हो जाएगा AE बट्टे CE। और AD बट्टे BD का वैल्यू कितना है 3/5 है, 3/5 लिख दिए। देखिए AD बाई BD है ना, यहाँ BD लिखे हम DB लिखे, तो BD DB दोनों बात एक ही है। AE का मान निकालने के लिए कह रहा था, AE रहने दीजिए, और CE के स्थान पर हम लिख सकते हैं, CE के स्थान पर हमको लिखना है, क्या करेंगे AC में से CE घटा देंगे, AC में से क्या घटा देंगे AE घटा देंगे, तो क्या मिल जाएगा आपको CE मिल जाएगा। CE के स्थान पर हम इतना रख रहे हैं। अब देखिए AE रहने दीजिए, AC का वैल्यू दिया है 4.8 माइनस AE है तो AE रहने दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है तो कर लीजिए, 4.8 माइनस AE बराबर 5 में AE से गुना करें तो 5 AE हो जाएगा, 4 3 12 गुना कर रहे हैं, 8 3 24, सॉरी यहाँ गुना करना गलत लग रहा था इसलिए फिर से गुना कर रहे हैं, 8 3 24, 4 3 12, 12 2 14 माइनस 3 AE बराबर 5 AE। ठीक है, अब क्या करते हैं 5 AE भाई माइनस है ना, इधर दाईं ओर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3 AE हो जाएगा बराबर 14.4 हो जाएगा, 5 3 8 AE बराबर 14.4 हो जाएगा। अब AE बराबर 14.4 बाई 8 होगा, 8 इकाई 8, अब यहाँ पर 8 इकाई 8, तो 14 में से 8 जाएगा तो 6 पर 4 आएगा तो 64, तो 8 8 64, तो 1.8 सेंटीमीटर आएगा। तो 1.8 सेंटीमीटर कहाँ दिया है, ये ऑप्शन आपको C में दिया है, तो C में मार दीजिएगा। कह रहा दी गई आकृति में यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो कोण ACB ये एंगल आपको निकालना है। तो इसको निकालना है ना, देखिए ये दोनों समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा समानांतर होता है, तो ये समानांतर तो है मगर इसको कोई एक रेखा काट रही है, जब काट रही है ना तो इसका एकांतर कोण ये है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 70 डिग्री। तो ये A तो 70 है, B भी 55 है, तो C निकल जाएगा। कोण C निकालने के लिए कह रहा है, ये कोण क्या है ACB निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए निकालना बड़ा ईजी है, तो लिखिए कोण ACB प्लस कोण ACB प्लस कोण A प्लस कोण B बराबर 180। क्यों 180 कर रहे हैं, क्योंकि ये त्रिभुज दिख रहा है ना, आप कहेंगे हाँ सर ये त्रिभुज तो पक्का दिख रहा है, तो त्रिभुज है तो त्रिभुज का तीनों कोणों का मान 180 डिग्री है, तो मैंने 180 डिग्री लिखा है। कोण ACB आपको निकालना है तो निकाल लीजिए। A का वैल्यू जानते हैं कहाँ से पता चलेगा, A का वैल्यू 70 है तो 70 लिख दीजिए। अब कोण B का वैल्यू आपको यहाँ पर 55 है तो 55 लिख दीजिए, बराबर 180 है तो 180 लिखिए। कोण ACB बराबर नहीं, कोण ACB प्लस जोड़िए 5 के 5 7 5 12 बराबर 180। अब कोण ACB बराबर 180 माइनस 125
10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 55 डिग्री। कितना है? 55 डिग्री। तो ये ऑप्शन 55 डिग्री ऑप्शन बी में दिया है, तो बी में आपको मारिए। आगे देखिए चित्र चित्र में यदि डी ई समानांतर क्या है? BC के, तो ये समानांतर हो तो क्या हो जाएगा? जब समानांतर होता है तब भुजा एक ही अनुपात में हो जाएगा। तो ये भुजा क्या होगा? AD बटे BD बराबर AE बाई CE। देखिए AD का वैल्यू तो दिया है x, अब BD का वैल्यू कितना दिया है? x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 लिख दीजिएगा बराबर AE का वैल्यू कितना दिया है? AE का वैल्यू 6 है। जानते हैं EC कैसे निकलेगा? तो ये पूरा आपको 13 दिया है और AE 6 है, तो 13 में से 6 जाएगा तो कितना होगा? 7 6 13 होता है, यहाँ पर 7 हो गया, CE 7 पता चल गया क्योंकि पूरा 13 था। तो 13 में से 6 है AE हटा दें तो केवल CE 7 मिल जाएंगे, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 7 में 1 से गुना है तो 7x हो जाएगा। 6 इंटू x प्लस 5 बराबर 7x बराबर 6x प्लस 6 5 30, 7x ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस 6x बराबर 30, घटाएंगे तो x का मान 30 डिग्री हो जाएगा। तो 30 डिग्री कहाँ है? ऑप्शन आपको C में दिया, तो C में मारिए। आगे देखिए 16 में त्रिभुज ABC त्रिभुज ADF समरूप है। इनका का क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल 36 है और इनका क्षेत्रफल DE का क्षेत्रफल 49 है। तो दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं, तो यहाँ पर भुजा का बोल रहा है, तो फिर भुजा का बोल रहा है ना, तो इनका वर्गमूल निकालिए। 36 बटे 49 का भुजा का अनुपात करें तो इसका वर्गमूल लगा दीजिए। तो 36 का वर्गमूल कितना होगा? 6, आज 49 का वर्गमूल क्या होगा? 7। तो 6:7 कहाँ है? क्योंकि 6 को ये लिख सकते 6:7, 6 का 6 बट्टा का अनुपात 7 का 7 लिख देंगे। तो ये ऑप्शन 6:7 कहाँ है? ये ऑप्शन बी में दिया, तो बी में मार दीजिए। कहा दो समरूप त्रिभुजों का अनुपात 3:5 है, तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? तो भुजा दिया रहेगा ना, तो करा भुजा दो समरूप त्रिभुजों का अनुपात इतना है, तो अब इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात कर रहा है, तो क्षेत्रफल का अनुपात कर रहा है, तो 3 का वर्ग कर दीजिए 9, अनुपात का अनुपात 5 का वर्ग 25। तो 9 25 कहाँ है? देखिए इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, तो यहाँ देखिए वर्गमूल निकलने वाला है। 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9। अब 625 का वर्गमूल क्या होता है? 25। तो ये ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए। रूट में देकर फंसा रहा है, तो आप फंसना नहीं है। क्वेश्चन आपको देखिए 18, त्रिभुज ABC में बिंदु D और E इस प्रकार है कि भुजा AB और AC पर इस प्रकार है कि DE समानांतर BC है, AD बाई DB 1/2 है, तो AC बराबर 27, तो EC का मान निकालिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको केवल ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आपको त्रिभुज आपको एक बना लेना है। क्या किए? एक त्रिभुज हमने बना लिया है, ये बना लिया, इसका नाम भी है, क्या नाम दिया था? ये आपको ABC, तो ABC लिख दिए। लिखने के बाद DE, D और E ये दोनों भुजा को पर है, तो इनको दोनों भुजा को मिला दिए। मिलाने के बाद कह रहा है कि AB इस प्रकार मिलता है कि DE समानांतर है, DE समानांतर है किसके? BC के। तो DE समानांतर है, DE समानांतर है BC के, तो भुजा एक ही अनुपात में हो जाएगा। तो AD बटे क्या हो जाएगा? BD बराबर AE बटे CU हो जाएगा। जानते हैं AD बटे BD है ना, DB या BD का वैल्यू दिया है 1/2, इनका मान दिया है 1/2। आपको निकालना है EC या CE, बात एक ही है। तो AE के स्थान पर, AE के स्थान पर हमको क्या लिखते हैं? AC में से क्या करते हैं? C घटा देते हैं, या EC लिखिए। CE या EC दोनों बात बराबर है। और नीचे क्या लिख देंगे? यहाँ CE ना, तो इसको EC भी लिख सकते हैं, दोनों ये बात एक ही है। 1/2 लिखिए, और AC का वैल्यू यहाँ पर दिया है 27, दिख रहा ना? 27 है तो 27 लिख दीजिएगा, और यहाँ EC है तो EC लिख दीजिए, बाई EC है तो EC। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, EC को 1 से गुना करें तो EC होगा 2 × 27 माइनस CE, ठीक है।
सी या ई सी लिख दीजिए, इधर भी ई सी लिख दीजिए। देखिए सी या ई सी दोनों बात बराबर है, हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि मैंने इधर से उधर लिख दिया है, तो ये दोनों आप समझिएगा बात। तो यहाँ पर ई सी बराबर 27 दूनी 54 माइनस 2 ई सी। अब देखिए ये 2 ए सी को इधर लाइए, तो ये ऑलरेडी ई सी था, इधर 2 ई सी आएगा तो प्लस में हो क्या आएगा बराबर 54। तो जोड़ेंगे 3 ई सी बराबर 54। अब ई सी बराबर क्या होगा 54/3, 3 इकाई 3 और 3 इकाई 3, 3 छक 3 8 24, 18 हो जाएगा। तो 18 सेंटीमीटर आपको ऑप्शन में दिया होगा, जो ऑप्शन बी में दे रखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।